देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। देखो बेटे, जो काम का फर्नीचर है वो रख लो, और जो पुराना हो गया है, सड़ गया है, वो बेच दो। और अगर नहीं बिके तो दिसंबर की सर्दी के लिए रख लो, आग तापने के काम आएगा। समझ गए? चलिए। ये क्या चल रहा है तिवारी जी? कब से निकाल दो, ये रख लो, क्या बेच दो, क्या रख लो, क्या है ये? तो भाभी जी क्या है कि हमारी एक दुकान है जिसे हमने गोडाउन बना रखा है, बस उसी की सफाई वगैरह करवा रहे हैं। क्यों? काफी सारा सामान रखा था, सड़गल रहा था, सोचा कि खाली करवा के इसे किराए पर उठा देते हैं। काफी प्रॉपर्टीज बना ली है आपने। तकरीबन 8 प्रॉपर्टी है भाभी जी पूरे कानपुर में। 8 प्रॉपर्टी बहुत होती है तिवारी जी। मेरे ख्याल से तकरीबन 20 करोड़ की वर्थ होगी। 30 करोड़। वाओ, आई एम इम्प्रेस्ड। मतलब काफी अच्छा खासा साम्राज्य खड़ा कर लिया है आपने कानपुर में। हाँ, साम्राज्य तो खड़ा किया है भाभी जी, लेकिन घमंड नहीं है हमारे अंदर भाभी। कोई और होता ना तो आसमान से कुल्ला करता। ठीक कह रहे हैं आप तिवारी जी। वैसे ये किराए वराए पे दे रखी होगी आपने ये सारी प्रॉपर्टीज? हाँ, 3 एक तो कोल्ड स्टोरेज वालों को दी है और 1 बैंक वालों को दी है भाभी जी। अच्छा खासा किराया भी आता होगा ना आपका? जी तकरीबन 5-1 लाख। 5 लाख? जी। अब सोच रहे बढ़ा दें, काफी समय हो गया है, तो 6-7 लाख हो जाएगा भाभी जी। तिवारी जी, यू आर रियली लकी। एक्चुअली आप बहुत समझदार हैं कि आपने इतनी सारी प्रॉपर्टीज में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। इन फ्यूचर प्रॉपर्टीज के दाम तो बढ़ने ही वाले हैं। आप तो बैठे बिठाए मतलब अरबपति खरबपति बनने वाले हैं। हाँ, सब आपकी कृपा है। अब मेरी क्या कृपा हो गई इसमें? ये सब भगवान की कृपा है। हाँ हाँ, वो तो है। अच्छा भाभी जी, हमारी ये जो शॉप है ना जिसे हम खाली करवा रहे हैं, हम सोच रहे थे कि इसे किराए पर चढ़ा दें, तो आपकी नजर में अगर कोई किराएदार हो तो बताइएगा। तिवारी जी, काम क्यों नहीं करते हैं? आप मुझे अपनी प्रॉपर्टीज का एजेंट बना लीजिए, मैं आपके लिए किराएदार लेकर आऊंगी और आप बस मुझे मेरा कट देते रहिएगा। आप मजाक बहुत अच्छा कर लेती हैं। लाबे, शुक्रिया। कौन है बे? घमंड में कुछ ज्यादा ही कुल्ले कर रहा है। दिया, कितना कचरा है। हेलो भाभी जी। हेलो भरभूति जी, क्या बात है इतना? भाभी जी, आज मैं बहुत खुश हूँ। आई एम सो 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 हैप्पी। ये तो बहुत अच्छा बात है, लेकिन खुशी किस बात का है? मतलब आप इस बात से खुश हैं कि मैं खुश हूँ? और काहे ना आई होगी खुशी? आप हमरे आशा आका बोले। भाभी जी, हम तो बोल गए खुशी में, आपने सुना नहीं खुशी में। आका बोले। भाभी जी, एक्चुअली क्या है कि जाने दीजिए भाभी जी, इस एक तरफा इश्क की खूबसूरती को बरकरार रहने दीजिए। इसमें एक अलग मजा है, एक अलग कसक है। का बोलते हैं ना, हमरे कछु समझ ना ही आता है। भाभी मैं जो बोल रहा हूँ आप समझ में आएगा आपको। एक्चुअली क्या है कि आज मैं वाइल्ड फोटोग्राफी के लिए जंगल गया था और मैंने वहां पे 2 कूना भैंसों की फोटोग्राफ्स ली एंड दोस पिक्चर्स आर आउटस्टैंडिंग, आउट ऑफ द वर्ल्ड। आई शो इट टू यू, दिखाता हूं मैं आपको। ये देखिए, आहा, ये देखिए, ये देखिए भाभी जी। हाय दिया, ये तो बहुत ही अच्छा फोटो खींचे आप। ये फोटो ऐसी कुना भैंस तो हम कभी भी नहीं देखे हैं। लेकिन ये अचानक फोटो खींचने का शौक कहाँ से आया? भाभी जी, अचानक नहीं, बचपन से मुझे शौक था। मतलब मुझे बचपन से फोटोग्राफी का बड़ा शौक था, बड़ा पैशनेट था मैं फोटोग्राफी को लेकर। सच्ची? और मैं इसलिए खुश हूं कि मैंने अपने अंदर के शौक को शौक देके जगाया भाभी जी। क्या बात है। अब तो ये बात पे हमरा भी फोटो खींच दीजिए ना। अरे क्यों नहीं भाभी, आप जैसे हसीन और तरीन शख्सियत का फोटो खींच के मुझे बड़ा फक्र होगा। आका बोले। तो भाभी जी, करते हैं आपका फोटो सेशन। शुरू कीजिए। अब एक लंबी सांस लीजिए भाभी जी और फिर अंगड़ाई लीजिए आप।
ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। अब भाभी ये काम कीजिए, आप ना ऐसा ऐसा दिखाई जैसे कि आप अपना वो करने जा रही हैं, यू नो। दिया हमको शर्म आता है ये करने में। भाभी ये कमान एक्सप्रेशन नहीं देना पड़ेगा आपको, ये तो स्प्राउट है, मॉडल लोग करते हैं। यस भाभी जी, आपको पूरी खबर है। यस ऑफ कोर्स इट्स अ पाउट। आप ऐसे पाउट बनाइए ना, ऐसे कमान बनाइए ना भाभी जी। कम ऑन कम ऑन कम ऑन, लेट्स डू इट। हाँ यस। ओके भाभी जी, आप ऐसा दीजिए एक्सप्रेशन कि जैसे आप किसी को रोमांस के लिए आमंत्रित कर रही हैं, कॉलिंग समवन फॉर द रोमांस। कम ऑन। हाय दिया, हम का है रोमांस के लिए किसी को आमंत्रित करेंगे? हमें इनवाइट कीजिए, हम आ जाएंगे। हाँ क्या बोल? कम ऑन भाभी जी, जैसे एक्सप्रेशन कम ऑन दीजिए ना यार, कम ऑन। दिया क्या हो गया? एक्चुअली खो गया था। कहाँ? Get it. Managed. अड्डू, अड्डू, अड्डू। विभू प्लीज यार, डोंट डिस्टर्ब मी। बहुत अरे busy हूँ। यार, मैं ऐसा काम करके आया, तुम्हारी तबीयत खुश हो जाएगी। ऐसा क्या तीर मार के आए हो? तीर तो नहीं मार के आया, लेकिन तीर जैसा ही कुछ मार के आया हूँ। बाय गॉड, इट्स कॉल्ड बुलजाई। मैंने ये देखो, मैंने कूना जो भैंसे होती ना, पहाड़ी भैंसे, उनको मैंने नृत्य किराया करते हुए एग्जैक्टली द सेम टाइम मैंने कैप्चर किया। जस्ट हैव अ लुक, देखो जरा। ये देखो, ये देखो। वाह विभू, टाइमिंग देखो, कितने कमाल का टाइमिंग है इसका पिक्चर का, राइट? ये तो कमाल के भैंसे हैं। फोटोग्राफी या थैंक्स यार, मानना पड़ेगा। Yeah. वाइल्ड फोटोग्राफी में तुम्हारा जवाब नहीं। नोबडी कैन रियली टच मी। एक मिनट, ये कुन्ना भैंसों के बॉडी पे ये क्या बुधवा रखा है? टीकाराम। और एक मिनट, दूसरी भैंस के बॉडी पे टिल्लू। विभू, तुम किसको बेवकूफ बना रहे हो? ये अपने टीका और टिल्लू हैं। यार भैंसों के भी तो नाम हो सकते हैं। मानना पड़ेगा, तुम्हारी नजर जो है ना, बात से भी तेज है भाई। और तुमने ऐसे बोलते हैं ना, उड़ती चिड़िया पकड़ ली। विभू, तुम्हें सच में ये काम बहुत पसंद है? I'm very passionate about photography, you know it. तो तुम अपने इस पैशन को अपनी रोजी रोटी का हिस्सा क्यों नहीं बना लेते हो? बनाना चाहता हूँ अपने पैशन को, मैं अपनी रोजी रोटी का हिस्सा बनाना चाहता हूँ। मैं बहुत सारा पैसा कमाना चाहता हूँ। चाहता हूँ कि तुम्हारे सारे ख्वाब पूरे हो जाएं। हमारे पास गाड़ी हो, बंगला हो, हम लोग लॉन्ग वेकेशंस के लिए जाएं। आई टेक यू टू स्विट्जरलैंड। नो, नो गुड फॉर यू। स्विट्जरलैंड इज आउटडेटेड हो गया। आप तुमने बहुत देखा होगा ये यशराज की फिल्म में। आई टेक यू टू द बेस्ट प्लेस, बैंकॉक। हो गया? विभू, तुमने सपने बहुत जल्दी देखना शुरू कर देते हो। पहले काम तो शुरू करो। फोटोग्राफी ओपन तो करो, उसकी शॉप ओपन करो, देखो तुम्हारा काम कैसा चल रहा है, कैसा नहीं चल रहा है, तुम कितना कमा पा रहे हो, नहीं कमा पा रहे हो, फिर सोचना कुछ। तो तुम बताओ क्या करूं? मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें अपना एक फोटो स्टूडियो ओपन करना चाहिए। आइडिया तो बुरा नहीं है, लेकिन जगह कहां से लाऊं? मेरी नजर में एक जगह है। अच्छा, बताओ तो सही। वेट अ मिनट। ऑलराइट। नहीं यार, इस घर का माली बनकर रह गया हूं मैं। लेकिन चलो कोई बात नहीं, घर भी तो अपना ही है। माले, हमारे प्लांट्स को अच्छी तरह पानी करो, और बिकॉज हमारे प्लांट्स को ज्यादा पानी पीने की आदत है। जी मालिक।
अनु हरी आप, गेटिंग लेट। आप कहाँ जा रहे हैं मालिक? ये क्या अपने मालिक लगा रखा है? कम ऑन, गेट अ लाइफ मैन। मैं इस घर का माली हूँ मालिक, मेरी माली हालत बहुत खराब है मालिक। देखिए मालिनुमा मालिक, आप अनु गुस्सा मुझे मत निकालिए प्लीज। नहीं तो किस पे निकालूं अपना गुस्सा? उस पे निकालूंगा तो मुझे घर से बाहर निकाल देगी वो। देखिए अगर आपको इस घर में रहना है तो आपको मुंह पे टाके लगा के रखना पड़ेगा, मुंह पे भी, और आई होप यू अंडरस्टैंड। नहीं, आपने ये तुगलकी फरमान मुझे सुना दिया, अब आप मुझे ये फरमाएंगे कि आप कहाँ जा रहे हैं? मैं तुगलकी फरमान क्या सुनाऊंगा चाच, इस घर में एक ही तुगलक है और आप जानते हैं कौन है वो। नहीं, बिल्कुल सही कहा, इस घर की औरतें तुगलक है और मर्द सारे बेडलक। वेल सेड चाच। सारों को मुंह को कहीं मिल जाए ना तो मैं वाकई गुर्दन में ना डंडो कर दूं, वो भी पीतल वारो। तू डंडे की बात कर रही है, अगर मेरे सामने आ जाए तो गुर्दे पकड़ के झूल जाऊंगा। इधर किसके गुर्दे पकड़ के झूल रहे हो तुम लोग? अरे चचा अब आपको क्या बताऊं, बहुत ही निहायत ही बदतमीज घटिया इंसान, कमबख्त मारा सत्यानाश हो बेड़ागर को उस इंसान का। मुद्दे पे आओ ना यार। आ रहे हो ना, हमारी फोटो खींच रहा था। फोटो खींच रहा था तो फोटो खींचने के लिए होती है तो खींचेगा ही भाई। अरे हमारे हैंडसम फेसन की तस्वीर ले लेते तो कोई बात नहीं आती, लेकिन वो हमारे पिछवाड़े की, और वो भी बस भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। सक्सेना जी ये क्या नाटक है? आप कव्वाली गा के भीख मांग रहे हैं? तो आप क्या चाहते हैं भैया, मैं माइकल जैक्सन के गाने गा के भीख मांगू क्या? आपकी औकात ही नहीं है। औकात पे मत जाइए भैया, मेरे दादाजी एल्विस प्रेस्ली के बहुत गहरे दोस्त थे, लेकिन मेरे दादाजी ने मरते वक्त मुझसे कहा था कि बेटा कभी भी अंग्रेज लोगों के गानों की कॉपी मत करना, हमेशा हिंदी गाने गाना। और तब से मैंने कव्वाली को अपना लिया। अनु हरी आप, गेटिंग लेट। चाचा पानी दीजिए ना। मैं दे रहा हूँ यार, पानी दीजिए ना। उधर से। हेलो रमाशंकर जी, ये आपको कोई दुकान चाहिए क्या किराए पे? अच्छा नहीं चाहिए, अच्छा चलिए, कोई दोस्त वोस्त हो आपका, उसे चाहिए हो तो बताइएगा। नहीं प्रॉपर्टी नई नहीं है, वो क्या है कि हमारा एक ठो गोडाउन है जिसे अब हमने खाली करवा लिया है, तो सोचा कि चलो उसे किराए पे उठा देते हैं। शराब और नॉनवेज के अलावा कोई भी दुकान चलेगी। उनको बोलिए साड़ी और गहनों का चलेगा। ये हमारी चॉइस नहीं है, हमें तो वो शख्स चाहिए जो हमें टाइम पर किराया दे, बस, चाहे वो कबाड़ी वाला ही क्यों ना हो। मैंने कहा भाभी जी घर पर हैं? आइए भाभी जी, आइए आइए। हेलो हेलो अंगूरी जी, हेलो तिवारी जी। हेलो अनीता जी, हेलो बरबूती जी, आइए ना। ओह माय गॉड भाभी जी, व्हाट एन एंगल, रशियन एंगल। तो आंखें बंद करिए, मुंह खोलिए। व्हाट अ शॉट, व्हाट अ शॉट भाभी जी, लवली 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 लवली। अब क्या आंख में घुस जाएंगे? कोशिश तो ये हाँ? आईज लुकिंग वेरी नाइस। बेबो या कुछ काम की बात कर ले, ये सब हो गया। व्हाई नॉट, यस। फोटोग्राफी थोड़ी साइड में रख दो। रख दी। तो तिवारी जी, हमें आपसे कुछ जरूरी बातें करनी है। अब बोलिए ना अनीता जी। तिवारी जी, आप मॉर्निंग वॉक के समय जिक्र कर रहे थे कि आपने अभी कोई प्रॉपर्टी खाली की है अपनी? जी भाभी जी, हमारी एक शॉप है, उसमें काफ़ी सारा सामान इकट्ठा हो गया था, सड़ गल रहा था, तो हमने उसे पूरी तरह से क्लीन करवा दिया है। तो अब जो है वो झकरकटी में हमने
5 एकड़ जमीन खरीदी है, फिर राम नारायण मार्केट में 3 एकड़, और फिर अभी जो है वो गंदा नाला के पास पूरा कानपुर खरीद लिया क्या आपने? ये क्या बकवास कर रहे हैं आप? नहीं मतलब आप दुनिया जान की प्रॉपर्टीज क्यों गिना रहे हैं हमें यार? क्यों इम्प्रेस कर रहे हैं? हम ऑलरेडी इम्प्रेस्ड हैं। ओह माय गॉड। रानी जी जो हमें चाहिए वो बताइए। क्या चाहिए आपको? क्या बोले? मैं ये कह रहा था तिवारी जी, अभी रिसेंटली आपने एक दुकान खाली करवाई है, हमें वो चाहिए। हाँ एग्जैक्टली, हमें वही रेंट पे चाहिए। तो आपको क्या वहाँ ग्रूमिंग क्लासेस खोलनी है भाभी जी? तिवारी जी आपके पास कॉमन सेंस नाम की चीज है कि नहीं? नहीं। मतलब उस दुकान पे कितने स्टूडेंट्स आ जाएंगे? लाइक मुश्किल 5 या 6। मेरे एक बैच में 50 स्टूडेंट्स होते हैं। मिनिमम 50 मिनिमम। या तो फिर किस लिए चाहिए? हमें चाहिए। आपको चाहिए? जी हमें चाहिए। क्यों, यहाँ कोई जुआ हुआ खेलेंगे? शराब खाना और जुआ खाना कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। तिवारी जी आप मुझ पे झूठा इल्जाम लगा रहे हैं। आज सू यू इन द कोर्ट। मेरा ऐसा कोई भी इरादा नहीं है। तो फिर क्या छमिया बार खोलने का इरादा है? अनु भाभी जी आप देख रही, ये आदमी कॉन्स्टेंटली मैं इससे एक बात कहने की कोशिश कर रहा हूं, ये सुनने में इंटरेस्टेड नहीं है। अगर अब मैं इस आदमी से बदतमीजी करूं या हाथ छोड़ दूं तो डोंट होल्ड मी रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। अब विभू काम डाउन, अपना काम है ना। देखिए लड्डू के भैया, ये तो बहुत ही गलत बात है। आप उनका मोटो लल्ला ऐसे डाउन ना ही कर सकते हैं। मोटल्ली का लल्ला तो ये है। भाभी जी आप मॉरल कहना चाह रही है? मॉरल ऐसे ही पकड़े हैं। कहा है ना, कोनो भी आदमी का पूरा बात सुनना चाहिए। पूरा बात सुने बिना उसका मजाक ना ही उड़ाना चाहिए। बहुत गलत बात होता है। यू आर राइट अंगूरी जी। तिवारी जी, आई एम रियली नॉट लाइकिंग योर बिहेवियर टुवर्ड्स विभू। या थैंक्स। खैर हम बेहद क्षमा चाहते हैं भाभी जी। तो आप बताइए भभूति जी, किस लिए आपको चाहिए वो दुकान? जी हाँ, मुझे आपकी प्रॉपर्टी पर एक फोटो स्टूडियो खोलना है। आपको फोटो खींचना आता है? आप तो हमेशा आउट ऑफ फोकस रहते हैं। माफ कीजिएगा, मैंने फोटोग्राफी में डिप्लोमा नहीं डिग्री कर रखा है। भाई दिया क्या बात कर रहे हैं? वहाँ टपरा यूनिवर्सिटी में ये फोनोग्राफी भी पढ़ाते हैं। पहली बात तो ये कि वो छपा यूनिवर्सिटी है। ऐसे ही पकड़े हैं। और दूसरी बात, इट्स नॉट फोटोग्राफी, इट्स फोटोग्राफी। ऐसे ही पकड़े हैं। दूसरी बात ये कि मैं ऐसा पोर्ट्रेट खींचता हूँ लोगों का कि उन्होंने अगर पूरे कपड़े भी पहने हो ना तो उनका अंग प्रत्यंग सब दिखता है। क्वाइट ट्रांसपेरेंट। ये बताइए किराया कितना लेंगे? हाँ हाँ तिवारी जी बताइए, कितना रेंट लेंगे आप हमसे? अब भाभी जी आपसे क्या किराया लेना, लेकिन फिर भी आपके लिए प्रति माह 20,000 लगा देंगे। मुझे नहीं मालूम था कि आपकी प्रॉपर्टी डाउनिंग स्ट्रीट लंदन में है। जी नहीं, हमारी प्रॉपर्टी कानपुर में ही है। तो कानपुर का ही रेट लगाइए ना। I'll pay you $5,000. That's it. That's what you deserve. देख रही हैं भाभी जी, इतनी बड़ी प्रॉपर्टी की 5,000 कीमत लगा रहे हैं। अब तिवारी जी मेरे ख्याल से 5,000 है ना। Yeah, of course, it's सही good. है। It's good. It's good. अरे यार, आप तो अपने पति के सुर में बोल रही हैं। जी नहीं, मैं अपने पति के सुर में नहीं बोल रही हूँ, मैं अपने सुर में बोल रही हूँ। चलिए मैं आपके लिए 1,000 रुपए और बढ़ा देती हूँ। So generous. आपके लिए 15,000। हम क्या बोल रहे लड्डू के भैया? ना आपका ना अनीता जी का। 10,000 में फिनाइल कीजिए। फिलहाल तो पिला दीजिए इनको आप। आप क्या बोले? आप फाइनल कहना चाह रही हैं भाभी जी? ऐसे ही पकड़े हैं। आई थिंक फेयर एनफ। मेरे ख्याल से 10,000 इज नॉट अ बैड डील। या इट्स नॉट अ बैड डील। चलिए, फॉर मी ऑल्सो इट इज फेयर इनफ। 10,000 फाइनल। तो ठीक है, फिर मुंह मीठा कराइए। हाँ वही लाते हैं। बैठो बैठो, अभी जाते हैं। हमारी एक तो शर्त है। कैसी शर्त है आपकी? शर्त ये है कि जैसे ही हम आपकी शॉप पे आएंगे, आप हमारा सम्मान करेंगे। कुर्सी से खड़े होकर बाकायदा हमारे लिए अदब से पेश आएंगे। अनु, तुमने शर्त सुनी इनकी? दुकान किराए पे लेने के बाद हम इनके पैरों में बिछ जाएंगे, पैरों में लौटने लगेंगे। That's what he wants. विभू सस्ते में मिल रही है। अब शर्त है तो कोई बात नहीं, माननी पड़ेगी ना। और भाभी जी, एक दूसरी शर्त भी है। ये लीजिए, एक और शर्त है। एक और शर्त है? जी,
हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकली हमारी शर्तें फिर भी कम निकली। क्या शर्त है? जब भी हम इनकी शॉप पर आए ये हमारे लिए कछु ठंडा, मतलब कुछ लस्सी वस्सी लेकर आएंगे। तिवारी जी आप बहुत बड़े मेरी पहचान का एक आदमी है यार, बहुत बड़ा दादा है, दुबई में कारोबार है, तू बोल तो उसे बुला ले। चाचा जी, दुनिया में शरीफ लोगों की कमी पड़ गई है जो अब आप गुंडे बदमाशों को बुलाएंगे अपने शुभ कार्य के लिए। ये बता कौन है यहाँ पे शरीफ? हर आदमी तो एकदम एक नंबर का जो है गुंडा बदमाश, भरे पड़े हैं गुंडे बदमाश। ऐसा नहीं है चाचा जी, दुनिया में बहुत शरीफ इंसान है। मुझे देख लीजिए। तुम ही बता दो कोई अच्छा सा आदमी, शरीफ इंसान। अरे एक मिनट मैं बताता हूँ। सुन ओए खजड़ू, कानपुर की उसे बुला ले, मशहूर। अरे मशहूर यार रक्का सा। ओ झुल्लन भाई,